फिल्म न्यूयॉर्क शहर के अंडरग्राउंड इलाके में शुरू होती है। इस अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में जॉन विक एक हाईली स्किल्ड हत्यारा कड़ी ट्रेनिंग करता है। बोवेरी किंग इस अंडरग्राउंड दुनिया का राजा है। बोवेरी किंग अंदर आता है और जॉन को एक बैलिस्टिक सूट गिफ्ट करता है। जॉन उसकी ओर देखता है। उसकी आंखें हाई टेबल के खिलाफ प्रतिशोध का वादा करती हैं। जॉन एल्डर का पीछा करने के लिए मोरक्को जाता है, जो एक हाई रैंकिंग हाई टेबल मेंबर है। जॉन एल्डर के सभी बॉडीगार्ड को मार देता है और वहां पहुंच जाता है। जॉन ने अपनी आजादी वापस मांगी, लेकिन एल्डर ने इनकार कर दिया और कहा कि जॉन ने बहुत लंबा सफर तय किया है, लेकिन सब व्यर्थ गया। जॉन असहमत है और उसे गलत साबित करने के लिए उसे गोली मार देता है। हाई टेबल होटल कॉन्टिनेंटल को अपना संदेश भेजता है, जिसे बंद करने का आदेश दिया जाता है। संदेश हार्बिंजर द्वारा कन्वे किया जाता है। आदेश मार्क्विस द्वारा जारी किया गया है, जो हाई टेबल द्वारा ऑथराइज्ड है। आदेश पर यह भी लिखा है कि जॉन को मारने के लिए मार्क्विस को अनलिमिटेड रिसोर्सेज दिए गए हैं। मैनेजर विंस्टन और केयरटेकर चार्टन को 1 घंटे के भीतर मार्क्विस के सामने बुलाया जाता है। मार्क्विस ने जॉन को मारने में अपनी विफलता के लिए विंस्टन को दोषी ठहराया। सजा के रूप में मार्क्विस ने विंस्टन से उसके मैनेजरियल कर्तव्यों को छीन लिया और होटल को विस्फोट से उड़ाकर नष्ट कर दिया। मार्क्विस ने चारोन को गोली मार दी और उसे विंस्टन के सामने मरने दिया। मार्क्विस पेरिस जाता है और केन को बुलाता है। केन एक रिटायर्ड हाई टेबल हत्यारा है और जॉन का लंबे समय से दोस्त है। केन को जॉन को मारने का काम दिया गया है। यदि केन इस काम में असफल रहता है तो मार्क्विस केन को उसकी इकलौती बेटी को मारने की धमकी देता है। केन अनिच्छा से सहमत हो गया। उसके पास और कोई उपाय नहीं था। जॉन ने होटल ओसाका कॉन्टिनेंटल में शेल्टर ली। कोजी होटल के मैनेजर और जॉन के लंबे समय के दोस्त हैं। अकीरा कोजी की बेटी है और होटल में केयरटेकर के रूप में काम करती है। एक बाउंटी हंटर मिस्टर नोबडी जॉन को ट्रैक करता है और होटल में आता है। उनके साथ उनका कुत्ता भी है, जो कॉम्बैट में ट्रेंड है। चिडी, जो मार्क्विस के बाद सेकंड इन कमांड है, जॉन की तलाश में हाई टेबल असासिन के समूह का नेतृत्व करते हुए होटल में आता है। उनके साथ कैन भी हैं। एक खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। ओसाका होटल की सुरक्षा हाई टेबल हत्यारों से लड़ती है। कोजी, जॉन और अकीरा सभी लड़ने लगते हैं। पूरा खून खराबा हो गया है। दोनों पक्षों के बहुत से लोग मारे गए। मार्क्विस जॉन पर एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डालता है, लेकिन पुरस्कार मिस्टर नोबडी के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसने जॉन को जाने दिया, लेकिन वापस आने का वादा किया। फाइनली जॉन और केन आमने सामने आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे से जमकर फाइट करते हैं, लेकिन कोई एक दूसरे को हरा नहीं पाता। जॉन वहां से भाग जाता है। कोजी को गोली लगती है। अकीरा उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन केन बीच में आ जाता है। केन कोजी से जॉन के ठिकाने की मांग करता है। कोजी इनकार करता है और केन से फाइट करने लगता है। केन कोजी को मार देता है, लेकिन अकीरा की जान बख्श देता है, ये जानते हुए कि वह निश्चित रूप से प्रतिशोध के लिए वापस आएगी। नोबडी $23 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पर जॉन को मारने के लिए मार्क्विस के साथ एक सौदा करने की कोशिश करता है। अचानक मार्क्विस ने उसके हाथ पर चाकू से वार कर दिया। नोबडी दर्द से परेशान हो जाता है और मार्क्विस से इसका आंसर मांगता है। मार्क्विस उसे 2 चॉइस देता है। यदि नोबडी पहले चाकू निकालकर अपना हाथ छुड़ा लेता है तो यह मान लिया जाएगा कि नोबडी अपने प्रति कमिटेड है, न कि हाई टेबल के प्रति, और कोई सौदा नहीं होगा। लेकिन अगर ये देखा जाए कि नोबडी पहले चाकू निकाले बिना अपना हाथ मुक्त कर लेता है तो यह माना जाएगा कि वह हाई टेबल के लिए कमिटेड है और सौदा हो जाएगा। नोबडी दर्द सहन करता है और चाकू हटाए बिना अपना हाथ काट देता है। वे हाथ मिलाते हैं और सौदा तय हो जाता है। जॉन की मुलाकात विंस्टन से न्यूयॉर्क शहर के एक कब्रिस्तान में होती है, जहां चारों का अंतिम संस्कार किया गया था। विंस्टन जॉन को मार्क्विस के बारे में बताता है। जैसे ही जॉन मार्क्विस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, विंस्टन उसे बताता है कि मार्क्विस के बाद कोई और होगा और यह जॉन के मरने तक चलता रहेगा। इसे रोकने का एकमात्र तरीका मार्क्विस को पुरानी हाई टेबल परंपरा के अनुसार ड्यूएल में चुनौती देना है, लेकिन चुनौती को हाई टेबल द्वारा ऑथराइज्ड अपराध परिवार द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। जॉन बर्लिन में रुस्का रोमा अपराध परिवार के मुख्यालय में जाता है। बहुत पहले जॉन इसी अपराध परिवार का हिस्सा था। जॉन अपनी वापसी के लिए परिवार के मुखिया से मिलना चाहता है। परिवार के मुखिया की बेटी कटिया जॉन से मिलती है। कटिया जॉन को बताती है कि कटिया अब परिवार की मुखिया है, क्योंकि उसके पिता को किला हरकिन ने मार डाला है। किला एक हाई टेबल मेंबर है।
मार्क्वेस ने जॉन द्वारा एल्डर की हत्या के प्रतिशोध में कटिया के पिता को मारने के लिए किला को नियुक्त किया। जॉन कटिया को बताता है कि मार्क्वेस उनका कॉमन दुश्मन है और मार्क्वेस को ड्यूल में चुनौती देने के लिए जॉन को परिवार का हिस्सा बनना होगा। कटिया सहमत हैं, लेकिन केवल एक शर्त पर। जॉन को किला हरकन को मारना है और कटिया के पास एक सबूत लाना है। जॉन किला हरकन के नाइट क्लब में पहुंचता है। कैन और नोबडी भी जॉन को मारने के लिए वहां पहुंचते हैं। किला उनके इरादे को समझता है और वह उन सभी को ताश का खेल पेश करता है, क्योंकि ताश के खेल में उसे कोई नहीं हरा सकता। किला गेम जीत जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाता, जॉन किला पर हमला कर देता है। फाइनली जॉन, केन और नोबडी किला की सेना के खिलाफ लड़ते हैं। नोबडी का कुत्ता भी लड़ाई में भाग लेता है और उनकी मदद करता है। हर तरफ खून की नदी सी बह रही थी। आखिरकार जॉन किला को मारने में सक्षम हो गया। किला की मौत का सबूत देखकर कटिया खुश हो जाती है। जॉन को रुस्का रोमा परिवार में स्वीकार किया जाता है। जॉन और कटिया ने एक दूसरे के प्रति समर्थन दिखाने के लिए अपने हाथ में आग से टैटू बनवाया है। विंस्टन को ड्यूल में जॉन का सेकंड का स्थान दिया गया है। हाई टेबल की ओर से हार्बिंजर को ड्यूल का मॉडरेटर बनाया जाता है। विंस्टन ड्यूल का इनविटेशन मार्क्वेस के पास ले जाता है। मार्क्वेस अनिच्छा से सहमत हो जाता है, क्योंकि उसे कोई अन्य रास्ता नहीं मिलता है। मार्क्वेस और जॉन ड्यूल के समय, स्थान और नियम और शर्तों को तय करने के लिए पेरिस में मिलते हैं। ड्यूल के अंत में केवल एक ही जीवित रह सकता है। यदि जॉन जीतता है तो वह हाई टेबल के सभी ऑब्लिगेशन से मुक्त हो जाएगा और विंस्टन के होटल का पुनर्निर्माण किया जाएगा। यदि दोनों में से कोई भी ड्यूल स्थल तक नहीं पहुंच सका तो उसे मार दिया जाएगा। आखिरी क्षण में मार्क्वेस एक चाल चलता है। वह ड्यूल में लड़ने के लिए अपनी ओर से केन को नॉमिनेट करता है। केन अनिच्छा से सहमत होता है, क्योंकि उसके पास कोई अन्य चॉइस नहीं है। बावरी किंग पेरिस आते हैं। वह जॉन को एक बैलिस्टिक सूट और एक हाईली फंक्शनल बंदूक गिफ्ट में देता है। मार्क्वेस नहीं चाहता कि जॉन समय पर ड्यूट स्पॉट पर पहुंचे। उन्होंने जॉन पर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ाकर 26 मिलियन कर दिया। जॉन अंडरग्राउंड से अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू करता है, लेकिन जैसे ही वह सड़क पर पहुंचता है, कई हत्यारे उस पर हमला कर देते हैं। अपने बेहतर फाइटिंग स्किल का उपयोग करके जॉन उन सभी को हरा देता है और ड्यूल स्थल पर आगे बढ़ता है। चिडी जॉन को रोकने के लिए आई और एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। जॉन चिडी को हरा देता है और आगे बढ़ जाता है। जैसे जैसे जॉन आगे बढ़ता है, शवों के ढेर हर जगह बिखरे पड़े रहते हैं। इस बीच नोबडी ने मार्क्वेस के साथ फिर से नेगोशिएट की और इनाम का मूल्य बढ़ाकर 40 मिलियन कर दिया। नोबडी जॉन के रास्ते में आ जाता है और दोनों उलझ जाते हैं। जॉन नोबडी को हरा देता है और उस पर बंदूक तान देता है। जॉन को रोकने के लिए चिडी भी कई लोगों के साथ वापस आता है। नोबडी का कुत्ता चिडी पर हमला करता है और उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। चिडी कुत्ते को गोली मारने ही वाला था, तब जॉन चिडी को गोली मारता है और कुत्ते को बचाता है। जॉन ने भी नोबडी को न मारने का फैसला किया। जॉन के जेस्चर से नोबडी दंग रह गया और उसका पीछा करना बंद कर दिया। जॉन ड्यूल स्थल के निचले भाग पर पहुंच जाता है। यहाँ से जॉन को टॉप पर पहुंचने के लिए कई सीढ़ियां चढ़नी होंगी, जहां ड्यूल खेला जाएगा। सीढ़ियों पर चढ़ते ही दुश्मनों की लहरें जॉन पर हमला कर देती हैं। उसे आश्चर्य हुआ जब चिडी पहले गोली लगने के बावजूद वापस आ गया। केन भी मौके पर पहुंच जाता है। वह जॉन को द्वंद्व में उचित मौका देना चाहता है, इसलिए वह जॉन का पक्ष लेता है और अन्य हत्यारों के खिलाफ लड़ता है। जैसे ही वे दोनों एक साथ लड़ते हैं, नोबडी उन्हें अपने कुत्ते के साथ ज्वाइन करता है। नोबडी अपने कुत्ते की मदद से चिडी के सिर में गोली मारता है और उसे मार डालता है। जॉन और केन शीर्ष पर पहुंच गए। जैसे ही वे ड्यूल स्थल की ओर एक साथ चलते हैं, केन ने जॉन के हाथ में अपनी तलवार चुभा दी। केन का कहना है कि वे दोनों अब इवन हैं। वे ठीक समय पर शिखर ड्यूल स्थल पर पहुंच जाते हैं। एक दूसरे से 30 कदम की दूरी पर जॉन और केन ड्यूल शुरू करते हैं। पहले ड्यूल में दोनों के हाथ में गोली लगती है। 20 कदम की दूरी पर दूसरा ड्यूल शुरू होता है। दोनों को दोबारा गोली लगती है। तीसरा ड्यूल 10 कदम की दूरी पर शुरू होता है। जॉन को गंभीर रूप से गोली लगी है और वह जमीन पर पड़ा रहता है। मार्क्वेस अधीर हो जाता है और अपने नॉमिनेटेड फाइटर के साथ अदला बदली करने के अपने अधिकार का उपयोग करता है। मार्क्वेस केन को हाई टेबल के सभी दायित्वों से मुक्त करता है और उसे अपनी बेटी से मिलाने का वादा करता है। मार्क्वेस ने जॉन पर अपनी बंदूक तान दी। उस समय विंस्टन ने मार्क्वेस की मूर्खता का मजाक उड़ाया, क्योंकि जॉन ने तब तक तीसरा ड्यूल तब तक नहीं खेला था। जॉन ने तीसरे ड्यूल में मार्क्वेस पर गोली चलाई और उसे मार डाला। हार्बिंगर ने ड्यूल की समाप्ति की घोषणा की।
हाई टेबल की ओर से वह जॉन और काइन को उनके सभी दायित्वों से मुक्त कर देता है। वह केन को अपनी बेटी से मिलाने का वादा करता है और विंस्टन से कहता है कि हाई टेबल की कीमत पर उसके होटल का पुनर्निर्माण किया जाएगा और विंस्टन को होटल के मैनेजर के रूप में बहाल किया जाएगा। जैसे ही जॉन ड्यूल स्थल से नीचे उतरता है, उसे फ्लैशबैक में अपनी शादी और अपनी प्यारी पत्नी की याद आती है। जॉन गिर जाता है और ऐसा लगता है कि उसकी डेथ हो जाती है। जॉन का कब्रिस्तान में उसकी पत्नी के बगल में अंतिम संस्कार किया गया। बोवेरी किंग और विंस्टन ने उन्हें विदाई दी। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि पेरिस में काइन अपनी बेटी के साथ पुनर्मिलन की संभावना के लिए खुशी से इंतजार कर रहा है। गुस्से में बदला लेने वाली अकीरा हाथ में नंगा चाकू लेकर केन की ओर बढ़ती है।